शायद देवेंद्र जी मैं भी आपको मैं माफी चाह रहा हूं। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राखी जी, पीएम मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। जी हां, तो आपको बता दें कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर या कहीं मंदिर पर जिस तरह के हमला हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। अपने आप में एक बड़ा एक निंदा के जरिए ये मैसेज, चूंकि कनाडा की हाल फिलहाल की जो हरकतें सामने आ रही हैं, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो और अब इस तरह की अगर घटना हो रही है, चूंकि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, हम बांग्लादेश में अगर हो रही है हिंदुओं पर किसी तरह की वारदात, हमले हो रहे हैं या मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वो एक अलग तरह की चीज है, होना वो भी नहीं चाहिए। लेकिन कनाडा जैसे देश में अगर ये मंदिर पर हमला हुआ तो ये कैसे बर्दाश्त कोई कर सकता है, और साफ तौर पर निंदा कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, तो अभी ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कनाडा में जो मंदिर पर हमला हुआ उसको लेकर निंदा की गई है और यह भी कहा है कि उम्मीद है कनाडा सरकार कानून का शासन कायम रखेगी। तो कहां है वो लोग, किसका बयान सामने आया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जो तमाम तरीके से धर्म को बनाए रखने की, विश्वास बनाए रखने की, सौहार्द बनाए रखने की बात किया करते थे। अब जब यहां कनाडा में मंदिर पर हमला हुआ, ये हम अपनी तरफ से आपको बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, और आपके मन में भी यह सवाल होगा कि कोई बयान अभी जो लोग कहा करते थे उस देश में ऐसा हो रहा है, वो देश इस तरह से कर रहा है, तो अभी जब कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हमला किया गया उसके बाद किसी ने निंदा की, किसी का कोई सख्त बयान सामने आया, किसी ने कनाडा को लेकर कुछ कहा, लेकिन बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा कर दी है इस पूरे घटनाक्रम की और कहा है उम्मीद है कनाडा सरकार कानून का शासन कायम रखेगी, ऐसी हिंसा भारत को कमजोर नहीं कर सकती, ऐसी हिंसा भारत को कमजोर नहीं कर सकती। हमारे राजनयिकों को डराने की कोशिश भी भयावह है। तो एक और बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐड की है, बड़ी बात कही, हमारे जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स जो हैं हमारे, उन्हें डराने की कोशिश की भी उन्होंने निंदा की है। तो आपको बता दें खालिस्तानी समर्थक बिना नाम लिए यह बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि यही आरोप लगते हैं जस्टिन ट्रूडो पर, खासतौर पर क्योंकि चुनाव है कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानी समर्थकों को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से खुली छूट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनको फायदा पहुंच सके। और कह दिया है साफ तौर पर, दो टूक हमारे राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह है, सही नहीं है ये। और जो मंदिर पर हमला हुआ है ये निंदनीय है, ऐसी हिंसा भारत को कमजोर नहीं कर सकती है, ऐसी हिंसा कतई कमजोर नहीं कर सकती है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये भी कहा गया कि उम्मीद है कनाडा सरकार कानून का शासन कायम रखेगी। तो कनाडा को सख्त लहजे में दो टूक कह दिया गया है कि ये सही नहीं हुआ जो भी हुआ है, निंदा करते हैं हम इसकी और हमें उम्मीद है सरकार है ना कनाडा, सरकार कानून का शासन कायम रखेगी। तो आपको बता दें ये जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को लेकर पहले भी भारत की तरफ से निंदा की गई थी, कड़ी टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर कह दिया है कि ये कतई सही नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये ब्रैम्पटन, कनाडा के ब्रैम्पटन में घटना हुई है और जिस तरीके से ये रविवार के दिन हिंदू मंदिर परिसर में हिंसक घटना हुई, विदेश मंत्रालय ने भी इससे पहले चिंता जाहिर की थी और आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक की तरफ से मंदिर परिसर में जो हिंदू भक्त मौजूद थे मंदिर में, उन पर हमला किया गया था। आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि ओंटारियो के ब्रैम्पटन में जो हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा हिंसा की गई उसकी निंदा करते हैं।
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। तो एक सख्त संदेश, कनाडा को एक तरह से साफ संदेश कनाडा को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम ये मैसेज दिया है, कहा है कि कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा, equally appalling area the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. आइए सीधा एक बार फिर से चर्चा में वापस आते हैं। हमारे साथ राखी राठौर जी थी। हाँ राखी जी, मैं